हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 284 सदस्यों ने। अगला, निम्नांकित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। बाकी फैजल अली, हरदेनाथ कुंजरू और के एन पनिकर पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नेक्स्ट, 100वें संविधान संशोधन से प्रभावित राज्यों का सही समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। अगला, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1 है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। सही है। मुख्यमंत्री उसके जांच के क्षेत्र से बाहर होता है। ये भी सही है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। उसकी सिफारिश पर सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। ये गलत है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 168 178 के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा चयनित। अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित हुए थे? जिसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 70वें संवैधानिक संशोधन से। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा आर्टिकल 243 JID के तहत। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा अनुच्छेद 243 6 यानी जी से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन लोकपाल के चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो इन प्रधानमंत्री भी होता है, निम्न सदन के स्पीकर भी होते हैं, उस सदन का विपक्ष के नेता नहीं होता और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतरिम संसद द्वारा कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 1। नेक्स्ट, संसद के सदन द्वारा इसकी बैठकों में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 60 दिन तक। अगला, निम्नांकित महिलाओं में से कौन भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा VS रमा देवी। नेक्स्ट, विधानसभा में अभिभाषण का संदेश भेजना राज्यपाल का संविधानतः है। तो ये राज्यपाल का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा नियुक्त। अगला, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1977 में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। सही है। उसे पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ये भी सही है। और वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है। गलत है। तो यानी 1 और 2 सही है। अगला, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन 1 है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाँ, सही है। वो 1 से अधिक राज्य को राज्यपाल हो सकता है। ये भी सही है। वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहता है। ये भी सही है। यदि संवैधानिक राज्य विधानमंडल उसे हटाने के प्रस्ताव पारित हो तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ये गलत है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन कहते हैं एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन से। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्नलिखित में से किस तारीख को संभाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 1 दिसंबर 1998 को। नेक्स्ट, राजस्थान की 15वीं विधानसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कितने महिलाओं के सदस्य निर्वाचित हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा SC यानी अनुसूचित जाति की तो 8 है और ST की 3 है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसी सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट,
सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजीव स्वरूप। अगला, पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अधीन 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 17। अगला, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ था? नहीं हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 2002 में। नेक्स्ट, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यादेशों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा पहले, यानी डॉक्टर BL रावत आएंगे, फिर राम सिंह चौहान, फिर दीनदयाल और फिर SS ताक। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्ति दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या में किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा केवल वो पुरुष जो निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो। नेक्स्ट, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। नेक्स्ट, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा सहमति और रजामंदी से। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गोलकनाथ मामले में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा भाग 4। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट, 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 397 पे। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यपाल के राजप्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम से। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश की मंजूरी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा हरिदेव जोशी। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? कोर्ट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो कथन 1 है राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। हाँ, सही है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। ये भी सही है। और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया। ये भी सही है, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? कथन 1 है यह आयोग राज्य में मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। हाँ, सही है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सहित 3 सदस्य हैं। हाँ, सही है ये भी। और राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की थी। ये भी सही है। और आयोग एक स्वायत्त संस्था नहीं है। ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्य सचिव थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। इन्हें 4 श्री DV गुप्ता एंड देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित कितने किए गए विषयों की संख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 29 विषय। नेक्स्ट, राजस्थान के किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा राम राज्य परिषद को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्यों को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा नीरज डांगी को। नेक्स्ट, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितने ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर
4 से जाएगा, सॉरी 3 से जाएगा 342। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? जिसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 2002 में। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा में कुल सदस्यों की कम हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 299। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषदों में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 75। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा अनुच्छेद 51। अगला, किसी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75(3) सही है, और मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 सबके लोग 1 सही है, और अभिव्यक्ति जिम्मेदारी अनुच्छेद 75 सबके लोग 2 ये भी सही है, और किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75 सबके लोग 5 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में हाँ सही है, और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में ये भी सही है, और प्रबंधन की श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 42 में गलत है, और ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।